हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी में। साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो ये चेक करने के लिए कि वो सीखा है या फिर नहीं सीखा है, इस चीज़ के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। ये हमेशा उस चीज़ के लिए किया जाता है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं। सेल्फ मूल्यांकन भी होता है, सीखने के बाद हम खुद से भी चेक करते हैं कि हमने वो चीज़ सीखी है या फिर नहीं सीखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन मूल्यांकन शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही, ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही, ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध किससे है? शैक्षिक उद्देश्यों से। तो मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है। क्यों है शैक्षिक उद्देश्यों से? एक शिक्षक का या फिर एक गुरु का या फिर किसी का भी सिखाने का उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाला सीख जाए। वो सीखा है या नहीं सीखा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन। तो क्या है उद्देश्य हमारा कि वो सीख जाए, तो ये तो शैक्षिक उद्देश्य हमारा। और शैक्षिक उद्देश्यों से ही मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बगैर मूल्यांकन के हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो हमने सिखाया है बच्चों को वो सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं। वो सीखे हैं तो किस तरह से सीखे हैं, रट कर सीखे हैं या फिर समझ कर सीखे हैं। तो मूल्यांकन से पता चलेगा कि आपके बच्चे आपसे जो सीखे हैं वो रट कर सीखे हैं या फिर समझ कर सीखे हैं। एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चों को समझ कर सिखाए, समझा कर सिखाए, ना कि रट्टाफिकेशन से। तो घनिष्ठ संबंध किससे होता है? शैक्षिक उद्देश्यों से। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार। अधिगम सतत प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए? सतत ही होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए। अब लगातार मूल्यांकन का क्या चीज है? आप एक चीज प्रैक्टिकली समझिए। आपने बच्चों को कोई चीज समझाई, समझाने के बाद उनको कहिए कि एक बार इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद तुरंत उनसे क्वेश्चन पुट अप कीजिए। ये होता है सतत मूल्यांकन या लगातार मूल्यांकन। फिर पढ़ाइए, फिर पढ़ने को कहिए और फिर उनसे सुनिए। ये लगातार जब आप करेंगे तो बच्चे अटेंशन रहेंगे, और जब बच्चे अटेंशन रहेंगे तो वो हमेशा सीखेंगे, क्योंकि वो एक्टिव रहेंगे। तो अधिगम सतत प्रक्रिया है और मूल्यांकन भी सतत यानी कि लगातार होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य क्या है हमारे? कि जो मूल्यांकन है वो निरंतर होना चाहिए। मूल्यांकन निरंतर लगातार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार मूल्यांकन करेंगे तो फीडबैक आपको बच्चों का मिलता रहेगा कि बच्चे सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं। अगर कुछ बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो तुरंत फीडबैक मिला है ना कि वो नहीं सीखे हैं, तो फिर अपनी शिक्षण विधि बदलिए। तो यही यहाँ पर अधिगम में कमियों का पता लगाना। हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है मूल्यांकन का? कि कितने बच्चे सीखे हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 बच्चों ने सीख लिया और 30 बच्चों ने नहीं सीखा। अब कैसे पता चला? ये मूल्यांकन से। अब 30 बच्चों ने नहीं सीखा, इसका मतलब क्या है? अधिगम में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। तो अधिगम में कमियों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन। सही शिक्षण विधि का यूज करेंगे। ये कब पता चलेगा? देखिए, 100 बच्चे थे, 70 ने सीख लिया, 30 ने नहीं सीखा। इसका मतलब क्या है कि जो 30 बच्चे नहीं सीख पाए हैं वो इस वजह से नहीं सीख पाए हैं क्योंकि उस शिक्षण विधि से वो नहीं सीख सकते। आपको अपनी दूसरी शिक्षण विधि यूज करनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के पास कम से कम 3 मेथड होने चाहिए, क्योंकि 3 टाइप के बच्चे क्लास में होते हैं: अपर लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो 3 शिक्षण विधि शिक्षकों के पास होनी चाहिए जो वो पढ़ाएगा, तो उससे सारे के सारे बच्चे सीख जाएंगे। तो सही शिक्षण विधि का यूज करना है हमें। ये कब पता चलेगा? जब हम मूल्यांकन करेंगे। फीडबैक के आधार पर, ये हमें फीडबैक मिला क्या कि 70 बच्चे सीख पाए, 30 बच्चे नहीं सीख पाए, ये फीडबैक है हमारा। इस आधार पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को चाहिए कि वो दोबारा प्रयास करें, यानी कि पुनः प्रयास करें। हमें पता लगा फीडबैक के आधार पर कि 30 बच्चे नहीं सीख पाए। अब आप अलग शिक्षण विधि यूज करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, यह है पुनः प्रयास। और बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे दोबारा से, यह है बच्चों की तरफ से पुनः प्रयास। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।